Culés, ¿cómo estás? It's El Clásico in Copa del Rey final. One of the biggest games जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. Again you can see I'm on a holiday. ये लास्ट वीडियो होगी जो मैं यहाँ बाहर से बनाऊँगा. उसके बाद सारी वीडियोस मेरे घर से वही बैक टू माई यूजुअल हो जाएगी. बट टिल देन बेयर विद मी. द व्यू इज़ गुड. बात करते हैं गेम के बारे में. बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड. अगर हम जीतते हैं तो ये हमारी पहली ट्रॉफी होगी अंडर हांसी फ्लिक. स्पेनिश सुपर कप को मैं काउंट नहीं कर रहा. सीज़न के एंड आ चुका है और उसमें ये हमारी पहली ट्रॉफी होने वाली है. एंड वी हैव टू विन इट बाय बीटिंग रियल मैड्रिड. इस सीज़न अगेंस्ट रियल मैड्रिड वी हैव वन 2 गेम्स. हम अपनी ला लीगा की गेम तो जीते ही हुए हैं 4-0. अब हमें जीतना है इन द कोपा डेल रे फाइनल. स्पेनिश सुपर कप फाइनल में हमने उनको 5-2 कन्विंसिंगली हराया. स्कोर लाइन और ख़राब हो सकती थी अगर शेज़नी को रेड कार्ड नहीं मिलता. बट एनीवे वो पुरानी सारी जो भी गेम्स है ना उसका कोई रिजल्ट इस गेम पे इम्पैक्ट नहीं करेगा. दिस इज़ अ फ्रेश गेम ऑल टुगेदर. रिसेंट गेम्स के बारे में बात करूँ तो बार्सिलोना हैज़ बीन प्लेइंग अमेजिंग. हम डॉर्टमुंड से हारे. उसके बाद मेरे को थोड़े डाउट्स आने लगे थे कि क्या बार्सिलोना फिर से वो अपना मोमेंटम वापस ला पाएगी. एंड देन द सेल्टा वीगो गेम हैपेंड. एंड उस मैच में हमने देखी हांसी फ्लिक के अंडर हमारी वो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, वो स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट कि हम कैसे ना कैसे करके वापस आएंगे. उस मैच में हमने इंजरीज तक देखी. लेवा इंजर हो गए. 3-1 डाउन एंड आउट होने के बाद वी डिड द अनथिंकेबल ऑफ रेमोंटाडा वंस अगेन. तो बारसा का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड अगेन अगर मैं बात करूँ दूसरी गेम जो हमने खेली अगेंस्ट मायोर्का, उसमें हमने हमारे टोटल 40 शॉट और उन 40 शॉट में से ज़रूर एक गोल कन्वर्ट हुआ. एंड उस मैच में ना हमारे इतने सारे सब्स्टिट्यूशंस थे, इतने सारे चेंजेस थे. बट स्टिल वी डिड द अनथिंकेबल उस गेम में. विदाउट लेवा, विदाउट सो मेनी प्लेयर्स हमने इतना अच्छा फुटबॉल खेला. तो बारसा का फॉर्म बहुत ही सॉलिड चल रहा है गोइंग इनटू द गेम. एंड आई एम हैप्पी कि हमने ला लीगा में लीड मेंटेन किया कि वो हमारे इस गेम को इम्पैक्ट नहीं करेगी. वही मैं बात करूँ रियल मैड्रिड की. ऑन दी अदर हैंड उनका बेस्ट फॉर्म नहीं चल रहा है, ट्रूथ टू बी टोल्ड. वो बाहर हो गए अगेंस्ट आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग एंड इन अ वेरी बैड फैशन. 5-1 के टोटल एग्रीगेट में वो बाहर हुए. फिर ला लीगा की गेम्स में बस उन्होंने किसी तरह स्क्रैम्बल कर करके मैच जीता. 1-0 वो जीते अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ. एंड में एक बैंगर मारा फेडे वैल्वर्डे ने. फिर लास्ट गेम थी अगेंस्ट उनकी, आई डोंट रिमेंबर द टीम, हाँ खिटाफे के साथ गेम थी. दे वन 1-0. आर्डे गुलर ने गोल मारा. तो वो स्क्रैम्बल करते 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 गोल ज़रूर मार रहे हैं. बट डेफिनेटली दे आर नॉट प्लेइंग द बेस्ट फुटबॉल. लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, recent form will not affect this game because whenever you play against Real Madrid or Barcelona, the only thing that matters is how well you play on the day. The given day जिसने परफॉर्म कर दिया, जो बढ़िया खेल गया, will win the game. अब स्क्वाड्स के बारे में बात करें तो दोनों टीम के मेन प्लेयर मिसिंग है. लेवा जैसे मैंने बताया इंजर हो गए अगेंस्ट सेल्टा वीगो. उन्होंने अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ी हुई थी. 3 हफ्तों के लिए वो बाहर हैं. एंड एम्बापे इंजर हो गए थे आर्सेनल वाली गेम में. ही हैड टू बी सब्ड ऑफ. तो वहाँ पे एम्बापे नहीं है. बट जो मैंने कल रिसर्च करी और जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से एम्बापे वुड बी अवेलेबल फॉर दिस गेम. 2 गेम्स में उनको रेस्ट किया हुआ था. वो अपनी ला लीगा वाली गेम जो खिटाफे के साथ थी उसमें भी अवेलेबल नहीं थे. बट नाउ आई थिंक ही वुड बी अवेलेबल फॉर दैट. बट बार्सिलोना के पास एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर लेवा नहीं है वी स्टिल हैव ऑप्शंस टू मेक दोज चेंजेस. फेरान स्टार्ट कर सकते हैं. डैनी ओल्मो कैन प्ले एज नंबर 9. एंड रिसेंटली डैनी ओल्मो ने आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी हैज़ प्लेड अमेजिंग. उन्होंने गोल मारे हैं. और पिछले मैच में एरिक गार्सिया और डैनी ओल्मो का जो कॉम्बिनेशन था ना, दैट उसको देख के मैं आई वाज इम्प्रेस्ड. दैट वाज दैट ब्यूटीफुल. तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी टेंशन नहीं है कि चलो यार हमारे पास लेवा नहीं है तो मैनेज नहीं हो पाएगा. वी कैन स्टिल मैनेज विदाउट हिम. एम्बापे आ जाएगा तो अगर हम रियल मैड्रिड का शॉट देखें तो दे वुड बी प्लेइंग विद द बेस्ट टीम. अप फ्रंट विनी, अप फ्रंट एम्बापे, अप फ्रंट रॉड्रिगो, अप फ्रंट बेलिंगम. दे कैन हर्ट यू. नहीं चल रहा होगा अच्छा फॉर्म उनका. मैचेस हार रहे हैं, रोते धोते आगे बढ़ रहे हैं. बट ऑन द गिवन नाइट, गिवन द डे, इफ दीज प्लेयर्स आर रनिंग ऑन योर डिफेंस दे कैन हर्ट यू. दे कैन हर्ट यू रियली रियली हार्ड. और इस चीज़ का कहीं ना एक डर रहेगा और ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड रहेगी. बट हैविंग सेड दैट हांसी फ्लिक ने भी इस चीज़ का एक सोल्यूशन ढूंढा ही होगा. हमें इस चीज़ को कैसे काउंटर करना है, क्योंकि हमने 2 गेम्स में ऑलरेडी इस चीज़ को काउंटर किया हुआ है. वो हाईलाइन मेंटेन करके, फिर बाद में डिफेंसिव, जहाँ पे हमें डिफेंसिव होना है वहाँ पे डिफेंसिव करके. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर बारसा जल्दी लीड ले लेती है उसके बाद हम गेम मैनेज कर सकते हैं. बट इन अ फाइनल चीज़ें वैसे नहीं होती जो एक प्रॉबेबली एक लीगा गेम में हो रही है. फाइनल में चीज़ें बहुत ही अलग चली जाती है, एक अलग ही टेंजेंट पे चली जाती है. जिस टीम ने पहले गोल मार दिया उसके पास पूरा मोमेंटम आ सकता है. जिस टीम ने पहले गोल मार दिया वो थोड़ी काम होकर सेट डाउन करना चाहे और वो गोल खा ले. तो मैं बस बारसा फैंस से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि
द प्रीवियस गेम्स दैट वी हैव प्लेड अगेंस्ट देम, जो भी रिजल्ट आए हुए हैं, दैट विल नॉट अफेक्ट दिस फाइनल. ऑन द गिवन डे, ऑन द गिवन नाइट, द टीम दैट प्लेज बेटर विल विन दिस फाइनल. अब थोड़े हिस्ट्री लेसन आपको देता हूँ. हमने अभी रिसेंटली पिछले 10-15 साल में 2 फाइनल्स खेले हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड और वो हम दोनों हारे. आप सबको याद होगा 2014 वाला फाइनल जहाँ पे वो गैरेथ बेल ने अमेजिंग गोल स्कोर किया था अगेंस्ट मार्क बाट्रा. बॉल उन्होंने आगे मारी, मार्क बाट्रा हमारे खेल रहे थे आई थिंक राइट बैक या राइट साइड पे थे ऑन द विंग. वहाँ पे लेफ्ट था, लेफ्ट. वहाँ पे उन्होंने बॉल आगे मारी एंड बेल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटुक मार्क बाट्रा, 1-on-1 किया. पिंटो हमारे कीपर थे, थ्रू द लेग्स, गोल 2-1. वो गेम मेरे को आज तक याद है. उस गेम के बाद मार्क बाट्रा का करियर बार्सिलोना में ख़त्म हो गया था. एंड उससे पहले वाला था हमारा 2011 वाला सीज़न जहाँ पे हम ट्रेबल जीत सकते थे बट हम ट्रेबल नहीं जीत पाए क्योंकि वो वाला फाइनल में रोनाल्डो ने स्कोर किया था एंड 1-0 जीती थी रियल मैड्रिड और वो कोपा डेल रे सेलिब्रेशन हुई थी जहाँ पे सर्जियो रामोस ने वो कोपा डेल रे गिरा दिया था. तो रीसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें जो फाइनल्स हुए हैं हेड टू हेड, वहाँ पे रियल मैड्रिड हैज़ हैड द बेटर ऑफ अस इन द कोपा डेल रे फाइनल्स, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ टुडेज़ फाइनल बिकॉज जो टीम्स होएगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होएगी. सेम टीम्स नहीं होगी, सेम मैनेजर्स, कुछ सेम नहीं बचा. इट्स जस्ट अ स्मॉल हिस्ट्री लेसन फॉर यू गाइस कि रियल मैड्रिड हैज़ हैड अ बेटर रिकॉर्ड रिसेंटली अगेंस्ट अस. अब थोड़े पॉसिबल लाइनअप के बारे में बात कर सकते हैं. हम क्या टीम खिला सकते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड. तो मैंने यहाँ पे टीम लिखी हुई है, मैं आपको टीम बताता हूँ. तो सबसे पहले मैंने कीपर रखा है शेज़नी अमेजिंग नो डाउट खेलेंगे. मार्क-एंड्रे टर स्टेगन आ चुके हैं टीम में, ही विल बी इन द स्क्वाड बट आई डोंट थिंक सो ही विल स्टार्ट द गेम. देन राइट बैक कुंडे को रेस्ट मिल गया है तो राइट बैक हमारे डेफिनेटली कुंडे ही होंगे. सेंटर बैक पेयरिंग होने वाली है इंटरेस्टिंग क्योंकि हमें पता नहीं है कि सेंटर बैक में कौन खिलाएंगे. बट इफ़ आई एम द मैनेजर एंड जितना मैं हांसी फ्लिक को जानता हूँ वो बिग गेम्स में ज़्यादा कटिंग चॉपिंग नहीं करेंगे. तो हमारे सेंटर बैक पेयरिंग होगी ऑफ इनिगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबारसी. लेफ्ट बैक इज़ नाउ द इंटरेस्टिंग पोजीशन, जेरार्ड मार्टिन और हेक्टर फोर्ट. इफ़ आई एम द मैनेजर, मैंने ना शुरू से ही ट्रस्ट किया है हेक्टर फोर्ट को. लाइक आई वांटेड हिम टू प्ले मोर, कि मैं उसको ज़्यादा चांसेस दूँ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दूँ. रिसेंटली ही वाज एक्सपोज्ड जेरार्ड मार्टिन इन द सेल्टा विगो गेम एंड देन फ्लिक ट्राइड हेक्टर फोर्ट. तो मैं यहाँ पे हेक्टर फोर्ट को ही खिलाऊंगा. ऑफेंसिवली गोइंग अप, लिंकिंग अप विद द प्लेयर्स, ही इज़ अ बेटर प्लेयर. डिफेंसिवली येस ही इज़ नॉट गुड, ही वुड बी अगेंस्ट रॉड्रिगो अगर रॉड्रिगो वहाँ पे खेलते हैं तो इफ़ आई एम द मैनेजर आई वुड स्टार्ट हेक्टर फोर्ट. नाउ द मिडफील्ड इज सिंपल, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. फ्रैंकी एंड पेड्री इज़ प्लेइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल. बिना असिस्ट करे, बिना गोल मारे मैन ऑफ द मैच जीत रहा है वो बंदा, तो उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला. पेड्री फ्रैंकी की पार्टनरशिप, अगर हमने 1 गोल या 2 गोल मार दिया सेकेंड हाफ में, यू विल सी अ रन, अ शो पुट ऑन बाय दीज 2 मिडफील्डर्स. सो आई एम वेटिंग कि अगर हमने जल्दी गोल मार दिया उसके बाद जो पेड्री और फ्रैंकी वो जो बॉल घुमाने वाले हैं ना, वो जो गेम का टेम्पो कंट्रोल करने वाले हैं, द पोजेशनल प्ले जो हम कभी कभी टिकी टाका वाले जो ग्लिमर्स देख लेते हैं बीच में, तो वो हमें वो दिख सकता है. तो पेड्री एंड फ्रैंकी डेफिनेटली. एंड नंबर 10 ऑल्मो. अब फिट ऑल्मो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, फिट ऑल्मो इज़ वन ऑफ द बेस्ट नंबर 10s इन द वर्ल्ड. भाई वो गोल देता है यार. ये बार्सिलोना की टीम से ना मिडफील्डर से गोल नहीं आते, तो वो बंदा आपको गोल्स ला के देता है, तो विच इज़ ब्यूटिफुल. तो आई वुड लव टू सी ऑल्मो इन दैट नंबर 10 पोजिशन. नाउ फ्रंट थ्री लेवा नहीं है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा. हमारे लेफ्ट पे राफा, राइट पे लामिन यमाल एंड अप फ्रंट फेरान टोरेस हैज लुक सब्लाइम, सुपर कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहे हैं वो, तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा. गोल्स भी मार रहे हैं एंड आई हैव अ फीलिंग टुनाइट फेरान विल स्टेप अप. फेरान विल प्ले वन ऑफ हिज बेस्ट गेम फॉर बार्सिलोना कंबाइंड विद राफा एंड लामिन यमाल. जब भी कोई इंपॉर्टेंट गेम्स आते हैं तो ये तीन का एकदम फॉर्म अलग हो जाता है. दे शाइन एट द बिग स्टेजेस. तो ये है मेरा पॉसिबल लाइनअप. आप भी अपना पॉसिबल लाइनअप नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ. आई एम सुपर कॉन्फिडेंट दैट ये गेम हम जीत जाएंगे, बट स्टिल वी हैव टू बी कंजर्वेटिव, वी हैव टू स्टिल रिस्पेक्ट आवर ओपोनेंट्स. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी होने वाला है. मैं मैच नहीं देख पाऊंगा क्योंकि आई वुड बी फ्लाइंग बैक टू इंडिया. मैं प्लेन में होऊंगा, वहाँ पे वाईफाई है, अगर वाईफाई मिल गया मेरे को तो मैं वो गेम देख लूँगा, वरना मैं जैसे ही लैंड करूँगा आई वुड सी द स्कोर, आई वुड सी द हाईलाइट्स एंड मेक द रिव्यू फॉर द गेम. बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. ये लास्ट वीडियो होने वाली है फ्रॉम द आइलैंड. उसके बाद मैं बैक टू माई होम, बैक टू द यूजुअल सेटअप. आप देख ही लोगे. अगर ये वाला आपको सेटअप अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. चैनल मेरा 80% लोग आते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वन. विस्का बार्सा सेम्प्रा y vamos a ganar la Copa del Rey.